Hello GMAT aspirants. If you are on this video, definitely GMAT is on your cards this year. शायद आप में से बहुत सारे लोग GMAT के राउंड 1, राउंड 2 डेडलाइंस या फिर MBA फ्रॉम अ सर्टेन गुड बी स्कूल टारगेट कर रहे होंगे ना। जब हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाने लगते हैं, पेपर के बारे में सोचने लगते हैं, तैयारी के बारे में सोचने लगते हैं, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट शुड बी माय टारगेट स्कोर एज पर द बी स्कूल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब यहां पे आती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में लास्ट 2 साल में जीमैट का पैटर्न हो गया है चेंज। पहले जीमैट का 10th एडिशन था जो अब बन गया है जीमैट फोकस एडिशन। एंड इस दौरान सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं हुआ, स्कोरिंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया और वहीं से स्टार्ट हुआ एक कंफ्यूजन। अब जब बच्चे हमारे तक पहुंचते हैं, कहते हैं सर मेरा टारगेट स्कोर 700 है, बट क्या वो 700 स्कोर जीमैट 10th एडिशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है या जीमैट फोकस एडिशन के बारे में रिस्पेक्ट में बात हो रही है? इस चीज को समझना जरूरी है सो दैट हमारे टारगेट स्कोर सही हो, हमारे मॉक में जो स्कोर्स आए उसको देख के हम समझ पाए कि क्या हमारा टारगेट स्कोर अचीव हो पा रहा है या कितना दूर अभी है। So my name is Rahul Batla. I am a GMAT 780 10th edition scorer, and apart from that, I'm a quant 100 percentiler. Now let's go ahead and understand what is GMAT and what is GMAT focus score. तो जब GMAT में 750 आता था तब हम कहते थे यार क्या स्कोर लाया ये आदमी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी अमेजिंग, मेमथ स्कोर 750। वो आज कॉरेस्पॉन्ड करता है 705 एंड 715। तो जब आप आज आकर अगर बोलते हो ना कि मेरा स्कोर टारगेट स्कोर सर 705 है, मतलब आप कह रहे हो कि पुराने वाले जीमैट का 750 मेरा टारगेट स्कोर है। अब 750 750 टारगेट स्कोर, दिस डिपेंड्स अपॉन द डे माय फ्रेंड। और अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको टॉप स्कूल्स में जाना तो 750 लाना है, नहीं, 730 740 पे काम बन जाता, यानी 705 पे तो यू विल गेट ऑल द कॉलेजेस व्हाट एवर यू आर लुकिंग फॉर गिवन दैट योर प्रोफाइल इज डिसेंट। हाँ, अगर 725 735 which is 760 to 770, if you reach this score 725 735, then definitely with the average profile you can walk through 745. Even if the profile is little less, you can walk through even the top schools, even Harvard. तो 700 स्कोर जब आप टारगेट बताते हो वो आप इस स्कोर के हिसाब से बताते हो। नोबडी यूज्ड टू टेल अस 750 मेरा टारगेट स्कोर है 5 years बैक, बट आज सब 700 बता रहे हैं। तो क्या वो 750 बताना चाह रहे हैं? नहीं, वो 700 बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे जो रिसर्च करी है वो पुराने जीमैट पैटर्न से है, राइट? नाउ दिस इज हाफ द पिक्चर विच विल गेट ऑन mba.com वेरियस वेबसाइट्स, राइट? कि 750 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। थोड़ा इसको और डीप डाइव समझते हैं परसेंटाइल के फॉर्म में, राइट? So see, when you hit this score 750 earlier or 705 this time, which are equivalent, why? Because of percentile mark. ये स्कोर पुराने एडिशन में 98 परसेंटाइल था, ये स्कोर नए एडिशन में 98 परसेंटाइल है। तो आप अगर 705 स्कोर लाए हो, 705 स्कोर लाए हो, तो मान लेते हैं 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो आप टॉप 2000 में हो दोस्तों, 98 परसेंटाइल पे हो आप। एंड डज दैट मीन क्या सर ये स्केल जो है वो लीनियर है कि मतलब 98 से 99 परसेंटाइल पे जाना है तो 750 और 800 के बीच में यानी 775 लाना होगा? क्या ऐसा है कि 705 805 755 आएगा 99 परसेंटाइल पे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हैव अ लुक एट दिस मार्क व्हिच इज 99.1 परसेंटाइल 725। मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर ये 20 पॉइंट्स में ही आपके 1 परसेंटाइल लोग हैं और उसके बाद 80 पॉइंट्स में आपके 1 परसेंटाइल लोग हैं। सो दिस इज नॉट लीनियर, राइट? तो 705 से 725 की जर्नी बहुत जबरदस्त है, उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी 725 से 805 की जर्नी है। तो आप मॉक देते रहते हो कि सर मैं तो स्कोर 705 पे स्टक हो गया है, वो आपको ऐसा लग रहा है वो 98 से हल्का हल्का हल्के हल्के बढ़ रहा है। तो दिस जर्नी इज नॉट इजी, दिस इज अ डिफिकल्ट जर्नी, वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। आपको 605 पे 48 परसेंटाइल आती है, तो 605 से 705 100 पॉइंट्स में यू जंप 50 परसेंटाइल, and here in 20 just 1 percentile, right? This is not percent, this is percentile. To understand the logic behind it, right? Talk in terms of percentile, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको rather than these scores, है ना? तो ये स्केल स्कोर की जगह परसेंटाइल बात करो। 98 परसेंटाइल यू गेट एवरी कॉलेज, जीमैट तो पार है, अब बात प्रोफाइल और इंटरव्यू पे रहेगी, राइट? 99.1 725 top notch score, you are in the top 1 percentile of the entire globe. Why won't you get selected then?
725, you're done, you're through, you have done brilliant, my friend, then, right? So this is a top-notch score, 725, which actually corresponds to earlier 760, all right? Very, very amazing score. Depends upon the day. But the good part is कि हमको ये scores लाए नहीं, हमें तो एक B स्कूल में सिलेक्शन चाहिए ना. We are not looking for that trophy, scale score or a percentile. So let's talk more realistic, right? Let's talk about this area when we are talking about range from 700 to 750. ये बच्चों का टारगेट स्कोर हुआ करता था पहले GMAT के 10th एडिशन में. दैट मीन्स जब हम फोकस एडिशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए. अब 655 to 715 should be our target score. Higher if you are looking for Ivy League. Here also you get a lot of colleges. You know, you're targeting, let us say, ISB in India. 665, you are through. You get in this range, you are through. 709 or 710 is somewhere the average score of GMAT in ISB from the past years, but that was GMAT edition. And this guy corresponds to this. So 655 to 675, you're there in ISB. You're there for top IIMs if you're looking in India, right? And at this range, you get all the Ivy League. Depending again, your profile is decent. If you're here, definitely you're through, even with the average or decent profile. Now have a look as per the percentile, because scale score आधा ही picture दिखाते हैं. 655 or 700 is a 90 percentile mark approximately, right? And remember, 750 was a 98 percentile. So 90 to 98. In this 50 points, you have 8 percentile, right? In this 50 points, you have 8 percentile jump. And if you talk about this 95.8 percentile, that was 730 and now it is somewhere around 635. So if you get 635, you can get into any B school. Any B school. Just work on your profile, right? This is the range which you are targeting, 685 to 705. This is the range you are targeting. You get any B school. If you're looking for the Ivy Leagues, right? And in case you're looking for the top B schools, right? But not the Ivy League, let us say, and you have a decent profile, then this is the range you should target. This range is a perfect one. 700 to 750 is now 655 to 715 और 705. Keep that in your mind. ये स्कोर है जो आपको हिट करना है, राइट? तो 90 परसेंटाइल तक पहुंचते पहुंचते तक 655 पॉइंट लग जाते हैं. ये आपको सीढ़ी चढ़नी है. एंड देन इफ यू गो हेड एंड यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस 600 टू 700 का स्कोर, 600 स्कोर कुछ भी नहीं है. यहां तक आप बड़ी जल्दी पहुंच जाते हो. 600 स्कोर इज 48 परसेंटाइल एंड विच इन द फोकस इज 555. तो ये मत सोचो कि 205 से मैं 555 आ गया तो मैं 555 से भैया 700 तो बड़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा. नहीं, अगर आप 205 से 555 आए, आप 48 परसेंटाइल आए. आधे बच्चे पीछे छोड़े अभी आपने. गेम तो इसके बाद शुरू होता है. इन दिस 100 पॉइंट्स यू आर जंपिंग 42 परसेंटाइल, राइट? सो ये 42 परसेंटाइल लोगों को पीछे छोड़ना, मेहनत लगेगी ये जंप में. तो फर्स्ट बेस लाइन शुड बी दिस 555 पे पहुंचो, मतलब पहले के 600 पे पहुंचो. देन 650 तक पहुंचने की कोशिश करो, राइट? देन 650 तक पहुंचने की कोशिश करो पुराने वाले विच इज 70 परसेंटाइल, और नए वाले के हिसाब से 600 की लाइन में आने की कोशिश करो. तो एट 555 योर गेम एक्चुअली स्टार्ट. सिलेबस खत्म होने के बाद आपका इतना स्कोर बनना चाहिए. सिलेबस खत्म किया, रिवाइज किया, बेसिक जब कोर्स कवरेज हुआ पहला मॉक में, इतना स्कोर बनना चाहिए. विद इन 2-3 मॉक्स आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना होगा. वो आपका मॉक रिफाइनमेंट है. 48 to 70 percentile, how to attempt the mock. And then 70 to 90, this 20 percentile will take your patience. This will, take you some time. You have to analyze your mocks. You have to understand where you are going wrong. Once you work on your weakness, then you reach from this range to this range, and after this is absolutely gold, right? So this is the phase when you are actually doing your analysis, right? You are attempting multiple mock tests, you are refining your weakness. So this is that phase, okay? And here you should reach once you are done with the classes. So syllabus finished, you should be here. Otherwise आपका syllabus ढंग से finish नहीं हुआ है. आपके end से अभी थोड़ा सा उस पर revision बाकी है, right? 555 just a 48 percentile, half width, right? इसके बाद मेहनत लगती है, ठीक है? 605 का थोड़ी ज्यादा मेहनत.
Now let's just talk about the colleges, right? 625 again, say 80 percentile, earlier 680. तो 680 एक decent score माना जाता था पहले कि 680 के ऊपर respectable total, that's 80 percentile. Above you are in the top 20 percentile, which now is 625, right? So now let's have a look at the colleges. If I talk about the ISB, पहले 710 से 720 जो आप 665 आपको एम करना है, top IM 645. So if you are getting these scores, you are absolutely perfect. तो ये रेंज है. अब आप बोल रहे हो कि सर मेरा जो है टारगेट स्कोर 705 है. क्यों है 705 टारगेट स्कोर आपका? सारे कॉलेज आपको 625, 645, 665 मिल रहे हैं. इफ यू टारगेटिंग इन इंडिया, 665 इज गेटिंग यू एवरी कॉलेज. चलो, इफ यू हैव अ डिसेंट प्रोफाइल, परफेक्ट. इफ यू डोंट हैव अ डिसेंट प्रोफाइल, स्टिल 685 विल टेक यू थ्रू. हम लगे नहीं 705 मारेंगे. क्यों मारेंगे 705? 705 इज अ 750. कोई आईएसबी जाने के लिए 750 टारगेट बना के नहीं आता था. ज्यादा 730, 740. तो आईएसबी जाने के लिए आज 705 का टारगेट क्यों बना रहे हो? ये बनाओ ना 665. दिस इज अ मीडियम स्कोर ओवर देयर. हाईएस्ट तो अलग बात है, बट टॉप 10 परसेंटाइल के वहां पे स्कोर्स भी देखोगे तो भी 675, 685 पे लैंड करेगा, राइट? So understand what you're targeting. This is what you're targeting if you're targeting in India, right? The top colleges, top IIMs, right? PGPX courses, of course, executive MBA, ISB, right? SP Jain Institute of Management, that's IMT. And let us say if you're targeting outside India, then these are the B schools which are in the range of 675 to 685. Right, those golden names, the Ivy League, right? Yale, Harvard, MIT, NY University, Columbia, Michigan, Wharton, Kellogg, Stanford. This all Dream B schools. The median GMAT score is 675 to 685. Understand? Now, why should be your target 705? Tell me. I'm not saying that you should not get those scores. You get it better. I also have a 780, right, of the old GMAT, which of course is greater than greater than 705 in the Focus edition. Perfect, no point. But if we have a decent profile and our ambition is to get a Dream B school, one of these, this score works for us. Let's just go and apply. Why we are cancelling the score? We are giving the mocks again and again, even though we have already reached our target score. We are not booking the GMAT date. Why? Right? So you can just take a picture of this or save the video. Later on, it will be helpful. And let us say if we manage to get a score of 605 to 665, still we have good colleges, right? Still we have good colleges, right? Still we have 605, somewhere around 680, earlier 680, right? 650, 670. Okay. So if you're looking for 645 to 665, you have LBS, NCA, Rotman. 625 to 635, you have IESC, HEC Paris, Oxford University. This is a Spanish university. Same there, ESAT, that's also a Spanish university. Both are there in the Barcelona. So if anybody of you is looking for a Spanish business school, so both of them are in Barcelona. 605 to 625, NUS Singapore, absolutely yes. So these are the colleges which you can aim for. So if you get anything above 605, you still have a decent options, right? And why so? Because I've already told you, right? 605 is a nothing, but here we are 70 percentile, and that's your older days 650. Just the play of this 5 and 0, 650 becomes 605. That's it. Easy to remember, right? And definitely above 680, you definitely have good colleges, and that means 625 for now. So keep this in mind. We are targeting anything above 625. And for the top Indian BA schools, we are targeting anything above 635, 645. And if we're targeting those Ivy Leagues, the best in the business, the best around the globe, we are targeting 665 plus, majority 675, 685, right? So I guess that must have given you a fair idea about what your score should be as per the B schools. But again, GMAT score is just one particular characteristic or one particular, I would say, area where you need to work on. The others are, of course, your profile. So profile as well as your GMAT score actually takes you to these B schools. But as per the GMAT, as far as the GMAT is concerned, these are your par scores. If you're getting these, fine, we have to work on the other things now so that you and I can take you to a good Dream B school. Take care and all the best.